देखो ये अगला टॉपिक है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ता है, किसी इकोनॉमी के ऊपर एग्रीगेट डेफिशिएंट डिमांड का क्या असर पड़ता है। ठीक है, उन असर के बारे में पढ़ते हैं, उन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला इफेक्ट तो यह है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनता है। ऑब्वियस सी बात है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि जब आपका एडी घटा तो एडी जब घटेगा तो डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो बिना बिका माल बच जाएगा, और बिना बिका माल बचने की वजह से क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन का प्लान करेंगे, और जब कम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन को कम करने के लिए क्या करें, लेबर को कुछ हटा दिया जाएगा काम पे से, तो एडीएस बराबर तो हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, बट होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट वाला होगा। तो क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। इससे समझ में आई बात। एग्रीगेट डिमांड के घटने से क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये जरा देखो, इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है कि डेफिशिएंट डिमांड हुआ। ठीक है, ये एन है, ये एम है, तो एन से एम आपका आउटपुट यहां से यहां घट जाएगा। ठीक है ना, तो बिकॉज द डिफिशियंसी ऑफ द डिमांड इक्विलिब्रियम स्टक पॉइंट है क्यू वेयर एडीपी इंटरसेक्ट द 45 डिग्री अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहां पर एक नया इक्विलिब्रियम कंडीशन आया, यहां पे E1 लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो E1 पे नया इक्विलिब्रियम कंडीशन बना। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है लोग यहाँ पे जब प्रोडक्शन हो रहा था तो जितना भी लोग काम कर रहे थे, जब प्रोडक्शन घटेगा तो कुछ लोगों को तो लाइन पे जॉब पे से हटाया जाएगा, तभी जाके प्रोडक्शन कम करेंगे ना। समझ में आई बात। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी थोड़ी सी, आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड असर, सेकंड जो इफेक्ट पड़ता है वो है डिफ्लेशनरी गैप आता है इकोनॉमी के अंदर। डिफ्लेशनरी गैप आता है। अब ये डिफ्लेशनरी गैप क्या है, deficiency of demand create deflationary gap in the economy. It is the situation when lack of demand leads the deflationary pressure in the economy. जब डिमांड घट जाती है तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज हर्ट। मतलब लोग इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि माल बिक नहीं रहा मार्केट के अंदर। जब माल नहीं बिक रहा है तो माल में पैसे क्यों लगाना, प्रोडक्शन में पैसे क्यों लगाना, बिजनेस में पैसे क्यों लगाना। मतलब इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम की जाए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर देते हैं वो। समझ में आई बात। तो होगा क्या, लो इन्वेस्टमेंट लीड टू लो आउटपुट। जब इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करने में क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे या मशीनें कम लगाएंगे, यही होगा ना। तो जब कम काम करोगे, कम पैसा लगाओगे तो कम ही कमाओगे, कम पैसा लगाओगे तो कम कमाओगे। ठीक है, तो लो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, लो इनकम। और जब इनकम लो होगी अर्थव्यवस्था के अंदर, हर किसी की अगर इनकम लो हो जाएगी तो कम इनकम में डिमांड भी तो कम करेगा इंसान, तो डिमांड भी कम होने लग जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो फिर दोबारा से इनकम, वो इन्वेस्टमेंट कम होगी। इसको ऐसा समझेंगे, देखिए पहले एडी गिरा, ठीक है, और एडी के गिरने की वजह से डिमांड घट गई, एग्रीगेट डिमांड जो है वो घट गया। और डिमांड जब घटा तो जब प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम कर दी। ऑब्वियसली कम करेंगे, क्योंकि उनके पास उनका बिका हुआ माल, वो बना हुआ माल जो है बिकेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो या तो मशीनरी में कॉस्ट रिडक्शन करेंगे या फिर रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे, यही करेंगे ना। तो इन्वेस्टमेंट, जो प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट जब प्रोड्यूसर ने कम किया तो दो चीजें होंगी, एक तो वो जॉब पे से हटाएगा लोगों को, ठीक है, दूसरे क्या होगी कि वो भी कम कमाएगा। जब वो कम कमाएगा तो सब कम कमाएंगे ना, उस बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। समझ में आई बात। सारे के सारे लोग ही कम कमाएंगे। ये समझ लो कि लोग जो लेबर काम कर रही है वो उनको हटा दिया जाएगा, उनकी भी इनकम कम हो जाएगी, और जो काम कर रही है उनकी भी इनकम कम हो जाएगी। समझ में आई बात। तो इनकम कम हो जाती है, इससे क्या होगा कि इनकम कम हो जाएगी। और जब इनकम कम होगी तो इनकम का हिस्सा दो हिस्से किए जाते हैं इनकम के, एक तो कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। और कंजम्पशन क्या बनाता है, एडी बनाता है, कंजम्पशन से ही एडी बनता है। तो सी कम हो जाएगा, क्या होगा, सी कम हो जाएगा। सी कम को होने से क्या होगा कि एडी का और एडी कम ही तो दोबारा यहां पे पढ़ रहे थे, तो ये एक स्पाइरल जाल बन जाता है, समझ। और ये चक्र ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। द इकोनॉमी स्टार्ट स्लिपिंग इनटू द डिफ्लेशनरी स्पाइरल, इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। याद रहेगा, ये जो चक्र बन रहा है
ये चक्र क्या कहलाएगा? डिफ्लेशनरी स्पाइरल कहलाता है। और इस स्पाइरल में इकोनॉमी फंसती ही चली जाती है और गड्ढे में घुसती ही चली जाती है। मतलब तुमने देखा पानी के अंदर एक भंवर बनता है गोल गोल, उसमें कोई भी चीज आती है वो नीचे चली जाती है। सेम उसी तरीके का ये स्पाइरल है, जब तक वो चलता रहेगा ये, तब तक वो और ज्यादा इकोनॉमी बुरे हालात में जाती जाएगी। ठीक है ना, इसे कहते हैं आपका डिफ्लेशनरी स्पाइरल। क्लियर है? थर्ड इफेक्ट को देखते जरा, क्या है आपका? अनडिजायर्ड स्टॉक। बता दिया होगा, ये तो बहुत पहले भी बता चुका हूं कि जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर के पास बिना बिका माल बचा रह जाएगा, जो कि बिकेगा नहीं। ठीक है, और उससे उसे क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। यही होगा ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। और उस माल को बेचने के लिए उसे प्राइसेस गिराने पड़ेंगे। जैसे मान के चलिए उसको वो चीज पड़ी थी 100 रुपए की और वो 20 रुपए की जोड़ करके अपना प्रॉफिट जोड़ करके और वो बेच रहा था 120 रुपए का। अब वो बिक नहीं रहा तो वो रेट घटाएगा, तो वो क्या करेगा कि उसको 110 रुपए का बेच देगा। तो 110 रुपए में से 100 रुपए तो उसका क्या है? कॉस्ट है। मतलब उसका प्रॉफिट 20 रुपए का होना चाहिए था, जो कि हो गया कितने का? 10 का। मतलब कि 10 रुपए का लॉस हो गया। समझ में आई बात? बट एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं इसको। लॉस तो उसे कहते हैं ना कि इस 90 का या 80 का बिकता, कॉस्ट से भी नीचे का बिकता। बिक कितने का रहा है? वो महंगा बिक सकता था, 120 रुपए का बिक सकता था, पर बिक कितने का रहा? अब 110 रुपए का बिक रहा है। तो जब प्रॉफिट वो 20 रुपए कमा पा रहा था वो पहले, वो अब 10 ही रुपए कमा पा रहा है, तो 10 रुपए का लॉस ऑफ प्रॉफिट कहलाता है वो। तो उसे क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, ये तो लॉस ऑफ प्रॉफिट मैंने बता दिया, अगला पॉइंट लॉस ऑफ प्रॉफिट ही था। ठीक है ना। अच्छा, अनडिजायर्ड स्टॉक में क्या हो जाएगा कि भाई वो क्लियरेंस के लिए क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ईयर जो है वो प्लान करेगा कम प्रोडक्शन करने का। ठीक है, प्रोडक्शन कम करेगा। अब प्रोडक्शन कम करने से क्या करेगा? वो लोगों को जॉब पे से हटाएगा और बेरोजगारी फैलेगी। ठीक है, 4 इफेक्ट कौन कौन से? पहला, डिफ्लेशनरी स्पाइरल के कंडीशन में चली जाती है इकोनॉमी। दूसरा, अनडिजायर्ड स्टॉक बचता है, जिसकी वजह से क्या होता है? नेक्स्ट ईयर जो है प्रोडक्शन कम किया जाता है। प्रोडक्शन कम करने के लिए क्या करा जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ठीक है, और लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। एक पॉइंट छूट गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है जी।